द्रौपदी के जीत के लेके आए। कुंती माई कहे कि जवन लेके आई है आपस में बांट लो। ताकि कहें देखा बांटने वाली चीज ना ना खाए वाली ना। पहले बाहर आके देखा। जब कुंती माई बाहर आके देखी कि ना दादा ये तो गड़बड़ हुई है। और ये परम आदरणीय परम शुद्धि अमृतलाल पाल के भतीजा अनिल पाल यूपी पीसीएस झूसी की धरती से 51 रुपए की सम्मान के 120 भैया लगन के प्रणाम बा। अब हमार सब जसपाल उनके लड़के शक्ति पाल बड़े भैया जी की ओर से 21 रुपए का पान पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वरी भैया की प्रारंभा 100 सब जनता जनार्दन की। छोटा से भी रहा महाभारत से। एक दिन की बात था, महाभारत की लड़ाई 18 दिन की। धीरे धीरे जब लड़ाई शुरुआत हुई है भैया 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन कम से कम 8 दिन चौचक लड़ाई हुई पांडव में और कौरव में। जब की लड़ाई हुई 9वें दिन जब लड़ाई शुरुआत जैसे हो वाली रही तो दुर्योधन अपने मन में सोचा कि बाप रे बाप जितना हमारी सेना जात कुरुक्षेत्र मैदान में हम बहुत शहीद जाई थी। दुर्योधन कहा कि हमसे बड़ा बलवान क्यों न बजा तो लोग भीम ना है। और ये परम आदरणीय परम शुद्धि राम बाबू यादव नेताजी सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी बजहां दौलतपुर की धरती से 100 रुपए दे की सम्मान की ईश्वर मिश्र भैया लोगों के प्रणाम दा। लेकिन भैया बिना हमें गौर करा दुर्योधन मन में सोचा जब लड़ाई हो कौरव की तरफ से सेना जाती है और उधर अर्जुन की तरफ से पांडव की तरफ से। दुर्योधन मन में सोचे बाप रे बाप हमारे कैदी की सेना सब धाराशाही हुई जाती अब पांडव की तरफ से कब नहीं ये बात का बात। और यहाँ बड़े भैया राम मिलन यादव कमलदीपुर की धरती से 50 रुपए दे की सम्मान किए।
रामचंद्र पाल आसमगंज बाबा जी 51 रुपए की सम्मान के 119 सकल वंश के नमस्कार बा। दुर्योधन मन में सोचे लगे कि बात करवा करे अंदर कुछ राज बा हम पता लगाए चाहे जैसन। दुर्योधन एकदम बड़ा ताव न देखे नाव न देखे ताव गए गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास। भीष्म दादा शिविर के अंदर हैं और आसन मारे हैं ना ध्यान लगाए हैं। जब शिविर के अंदर महल के अंदर जब आए दुर्योधन कहा दादा पा लगी आखिर खुली जब जिया बेटा जिया भीष्म पितामह की तुम्हें खुश रहा बच्चा। भीष्म पितामह कहा तुम क्यों रहे दुर्योधन बड़ा उदास होगा। कहा उदास कहना नहीं कहन का बात हम बतावा समस्या का हल हम निकालब। कहा कि इतना दिन लड़ाई भई 8 दिन अकाल के लड़ाई बा आज की लड़ाई तक तो ठीक बा ठीक का बा हम आपको सच्चाई बताई हमका लागल बताना तू अर्जुन की तरफ मिला है। कहा नहीं ऐसे कोई बात नहीं बा आप ही हमारे बच्चे हैं और अर्जुन हमारा भी बच्चा है लेकिन ऐसे कोई बात नहीं बा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह कहा तुम काहे का चाहत तुम कहा थी का कहा थी भाई को मार के पूरा राजपाट हमार हो जाए। भीष्म पितामह सोचते हो कि साला ये कोई सन बात करत हो कहे अगर आप चाह रही तो और हमका लागा पर तू अर्जुन की तरफ मिला है। गंगापुर भीष्म और ये सुरेश शंकर दौलतपुर की धरती से 21 रुपए की सम्मान किए। गंगापुर भीष्म पितामह कहते हैं कि देखिए दुर्योधन मैं आपकी बात मानूंगा लेकिन आप हमारी बात मानेंगे तब। कौन हम तो के वचन देते कल के लड़ाई में 5 पांडव मारे जाएंगे लेकिन ये बात केहू का मालूम ना हो कि हम प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडव को मार देंगे। जब इतना बात कहे गंगापुर भीष्म पितामह दुर्योधन से समाप्त ना बवाद रास्ता में जा फिर गावत थी काम और सब गीत बा। और ये परम आदरणीय परम श्रद्धेय कुलदीप यादव अजय बिंद पप्पू सफाई कर्मी अच्छा तीनों जने भैया लोग मिलके 21 रुपये दे के सम्मान किए आशीर्वाद की कामना। कोनो लड़का अपने दोस्त लोगन से कहा है का कहा है शादी करके फट गए भैया
है। अब ये भैया यहीं से एक घटना घटत है तेरी के भाव कहना कैसन। और परमादुली परम श्रद्धेय राजकुमार छिवैया की धरती से 51 पेदी की सम्मान की जनता जनार्दन की प्रणाम कहना कैसन। नयन से अस की धारा बह चली, अरे नयन से नयन से अस की धारा बह चली, पाछा पति हमारे लड़ने जय नयन से अस की धारा बह चली। लेकिन भैया जब दुर्योधन निकल के लड़ाई में पांचों पांडव मारे जाइए तब ये भैया शोर मत करा। शोर मत करा तनिके थोड़ा समय हो गया 10-15 मिनट के बाद। लेकिन भैया उस समय दुर्योधन गांव-गांव में शोर मचा रहे निकल के लड़ाई में अर्जुन पांचों भाई मारा जाइए। तो महान के अंदर द्रौपदी श्रृंगार कर रही है। तू श्रृंगार कर ले बा ये भैया सिंदूर के डेब्बी खोल के जैसे मांगी में लगावत बा वैसे बात सुन गए करिए। कल की लड़ाई में पांचों पांडव मारा जो आंख में आंसू लेके भागती भागती गई मुरली मनोहर के दरबार और गेटे पे खड़ी हुई की एक बात कहूँ। कन्हैया भगवान कुल देखा तो कि द्रौपदी आवत बा हाथ लगाई और कैसे पुकारी अपने सिंहासन पे लेट गए जैसे एक आदमी घंटा से सोवत हुई। लेकिन द्रौपदी कहा है द्रौपदी पुकार सुन सुन है मुरार, कहे द्रौपदी पुकार सुन सुन है मुरार, हमारी खतरे में बाए भैया और समय मुरली मनोहर उठत न हो। लेकिन ललकार की द्रौपदी एक बात है कि है कन्हैया जी याद करो जिस समय दुशासन मेरा साड़ी खींच रहा था आपकी लाज जा रही थी, पूरे समाज की लाज जा रही थी, पूरे संसार की लाज जा रही थी, तो आप दौड़ के आए चीर बढ़ा दिए। जब आज हमार श्रृंगार सोलह श्रृंगार सुहाग सिंदूर उजड़े वाला बा तो आज चैन की निस्बत होती कैसा अन्याय है प्रभु। तब वो कन्हैया ना उठत है। जब द्रौपदी जान गई कि अब कन्हैया ना उठी है तब द्रौपदी गई जंगल में चंदन के लकड़ी काट के बीचों बीच जंगल में चिता के तैयारी करत बा। हम कैसे मार सब गीत बा।
के जाएगी। द्रौपदी कहने लगी हाथ जोड़ के कि हे प्रभु हे भगवान, आप अगर कहेंगे कि आप कहेंगे सूली पे चढ़ जाओ तो मैं सूली पे चढ़ जाऊंगी। ये चिता क्या चीज है, मैं चिता भी जल कर राख हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कन्हैया जी एक बात कहूँ, माँ सब गीत बदल गई का